सर इसका जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, थिंकर्स में अगर हम इंडियन थिंकर्स में रामचरण शर्मा हुए वो थिंकर है। और तो सर उन्होंने तो पता नहीं एनसीईआरटी सर। की किताब लिखी है, तो राइटर है। अम, चलिए कोई नहीं। आपने बताया आपकी हॉबी मधुबनी पेंटिंग करना है, और इसके अलावा भी अन्य पेंटिंग्स आप करती हैं। मधुबनी पेंटिंग के हाँ अलावा आपको कौन कौन सी पेंटिंग्स नजर आती हैं, और बिहार के किस क्षेत्र को, वो भी बताइए। ठीक है सर। सर एक हमारे क्षेत्र मुंगेर के ही अंगिका पेंटिंग है, मुंगेर भागलपुर से रिलेटेड है, अंगिका क्षेत्र से रिलेटेड है। क्या खासियत है सर उसकी? थोड़ा सा सर ये बिहला बिशहरी पे मुख्यतः केंद्रित चित्रकला है। ठीक है, तो इसमें कुछ संरचनात्मक खूबियां हैं, बताइए। क्या कलर क्या यूज हाँ करते हैं, सर। क्या ये रंग बिरंगी होती है? हाँ सर, ये रंग बिरंगी होती है और इसे प्रतीकात्मक चित्रों का उपयोग किया जाता है। क्या इसके सही कह अलावा रही सर हैं? जहां तक मुझे पता है, इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर का प्रयोग होता है। सर ये शुरुआती दौर की बातें हैं कि ब्लैक और व्हाइट का प्रयोग होता है, लेकिन अभी तो इसमें सारे रंग का, गहरे रंग का प्रयोग हो रहा है। ओके। तो नहीं, मुंगेर जो है उस क्षेत्र के बारे में ऐसी मतलब चर्चाएं मिलती हैं कि वो क्षेत्र जो है काफी नकारात्मक छवि वाला है। जैसे वहाँ के बारे में अगर सामान्य जानकारी पूछी जाए तो लोग कहते हैं कि वहाँ कट्टा बंदूक जो होती थी, या सामाजिक रूप से भी जो है काफी उपद्रव रहा है उस क्षेत्र में। तो क्या मुंगेर अपनी इस छवि से बाहर निकल पाया है? सर इसके बारे में, सर मुंगेर में बंदूक निर्माण फैक्ट्री है, तो इस कारण भी यहाँ थोड़ा गलत इमेज बना हुआ है और कुछ ऐसे काम हुआ भी है। ऐसे प्रयास तो है कि अब मुंगेर बाहर निकल रहा है इस छवि से अपना। क्या क्या सुधार आपको नजर आता है जिससे आप कह सकती हैं कि बिहार मुंगेर अब उस क्षेत्र से बाहर निकल चुका है? सुधार में सर अभी थोड़ा सा नहीं हो पा क्या रहा है। वहाँ पे वानिकी विश्वविद्यालय है? वानिकी विश्वविद्यालय चलिए, नहीं सर पता है आपको। याद नहीं, नहीं सर। चलिए ठीक है, रुपेश सर। थैंक यू सर। आपने इतिहास विषय के रूप में चुना है और ग्रेजुएशन किस विषय से किया है? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पोस्ट प्रेफरेंस मेरा पहले एसटीएम है, फिर डीवाई एसपी है। तो डीवाईएसपी को सेकंड नंबर पर रखने का कारण? सर बीपीएससी में एक एसडीएम सबसे उच्च पद माना जाता है, तो इस कारण से भी मैंने एसडीएम को पहले रखा है। क्या ऐसे कार्य हैं जिसके कारण उसे उच्च माना जाता है और डीवाईएसपी को निम्न माना जाता है? सर डीएसपी एक होने के नाते हम सिर्फ एक पुलिस अधिकारी बनते हैं और पुलिस से रिलेटेड, प्रशासनिक रिलेटेड कार्य करते हैं, लेकिन एसडीएम होने के नाते हमको हर एक क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है, इसलिए हम एसडीएम को पहला प्रेफरेंस दिए हैं। बिहार में भी चुनाव चल रहा है। यस सर। बताइए कि एनडीए के घटक दलों का नाम बिहार में क्या क्या है? एनडीए के, सर एनडीए में बिहार से पहले तो बिहार की राजनीतिक पार्टी जेडीयू है, बीजेपी है और सर और याद नहीं है अभी। याद नहीं है? नहीं सर अभी याद नहीं है। कोई नहीं। ये बताइए मुझे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है? बौद्ध काल में सर यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण किया गया था। बहुत सारे विहार है, जैसे यहाँ पे नालंदा में और विक्रमशिला में, ऐसे मेन मेन जगह पे बहुत सारा विहार, बिहार शरीफ में भी है। तो इसका एक बिहार को बोलते बोलते बिहार नाम पड़ गया है, बिहार। तो मुझे ये बताएं कि गवर्नर जनरल और वाइस राय में क्या अंतर है? सर गवर्नर जनरल जो थे वो 1858 की क्रांति के पहले बनाए गए थे,
और वायसराय जो है 1857 की क्रांति के बाद वायसराय बनाए गए, जो कि डायरेक्ट इंग्लैंड के क्राउन द्वारा शासित क्राउन के काल में बनाए गए थे। आपने ठीक से इतिहास लगता नहीं पढ़ाई किया है, क्या ये सच है? पढ़े तो थोड़ा अभी असहज महसूस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? हम्म, नाम बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, श्री राज गोपालाचारी थे। अच्छा, राजगोपालाचारी थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आप कॉन्फिडेंस है, सही बोल रहे हैं आप? सर कौन पूरा करेक्ट नहीं हो सकता। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी मधुबनी पेंटिंग। आप हैं अंगिका क्षेत्र से, आपने बताया कि अभी एक कौन हाँ मुंगेर पेंटिंग नाम करके बताया, वैसा कोई नहीं पेंटिंग नहीं, है क्या? अंगिका मुंगेर पेंटिंग नहीं है सर, क्या? अंगिका नहीं है सर, उसका नाम थोड़ा उसको भी हम भूल रहे हैं। मंजूषा पेंटिंग है क्या? हाँ मंजूसर सर, मंजूसर। तो मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है, कुछ बताएंगे? सर मधुबनी पेंटिंग जो है वो रामायण काल से संबंधित है, और मधुबनी पेंटिंग जो है वो लोक कला है एक तरह से, और मंजूषा जो है एक धार्मिक कला है, धर्म आधारित है ये। इसको एक बार देख लेंगे आप, ठीक है? आपसे बात ठीक है करके सर। काफी अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। ठीक कुछ है सर। फीडबैक आपके लिए ये है कि अभी आप हम्म, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, काफी आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, सब्जेक्ट का भी नॉलेज कम, ऊपर से करंट अफेयर का भी अध्ययन आपने अभी कम किया है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये है कि फर्स्ट बार इंटरव्यू देने के कारण ये बहुत ही घबरा रहे हैं आप। इसको तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो घबराहट को दूर करना है, कोई बात नहीं है, आपसे कोई सामान्य व्यक्ति ही बात कर रहा है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घबराते हैं सर। तो उससे परेशानी ये होती है कि जो चीज़ें आप जानते भी हैं ना वो भी भूल जाते हैं। जब आप सही आंसर देते हैं थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर डाला जाता है, तो उसमें भी आप जो है कि कॉन्फिडेंस आपका हिलने लगता है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अगर आप मैंने सही बोला है तो सही बोला है, ठीक है? उस चीज़ पे आपको काम करने की ओके सर। थोड़ी सी आवश्यकता है। थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर को पढ़ेंगे, करंट अफेयर को पढ़ेंगे, और आईने के सामने बैठ के मिरर के सामने थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो घबराहट दूर होगी, ठीक है? ओके और सर। ये और बार बार की थैंक यू अच्छा है, सर। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, कोई समस्या नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। ओके। ओके सर, आगे से अच्छा रहेगा मेरा। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि थैंक अच्छे यू सर। करेंगे। ओके, देवराज। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम देवराज है और मैं प्राथमिक शिक्षा श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर से किया हूँ, और ट्वेल्थ की परीक्षा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना साहिब से किया हूँ, और स्नातक की परीक्षा RVS वाई कॉलेज बख्तियारपुर मगध यूनिवर्सिटी से किया हूँ। और मेरा हॉबी प्लेइंग बैडमिंटन और ट्रेवलिंग है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल है। ओके, तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, जी सर। और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? मैथ ऑनर्स सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? मैथ ऑनर्स। अच्छा, मैथमेटिक्स। तो ऐसा क्या हुआ कि मैथमेटिक्स को छोड़ के हिस्ट्री ले लिए? सर हमने जब सिलेबस देखा BPSC का, तो हमें लगा यहाँ तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग था, सो हमें लगा कि प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, सो हमने मैथ की जगह हिस्ट्री चुना सर। हमें तो लग रहा है कि आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए हिस्ट्री ले लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमने समय दिया है सर, मैथ 3 इयर्स उस पर भी टाइम दिया है, बट हमें BPSC के लिहाज से हमें लगा कि ये थोड़ा छोटा भी होगा और हमें प्रीलिम्स और मेंस में भी तो हेल्प होगा, सो हमने चूज किया सर। युवराज, आपके साइड से आवाज बहुत आ रहा है, ओके इको हो सर। रहा है। आप एक बार चेक करेंगे इसे एक बार। अब ठीक है सर? नहीं ठीक है, सर आप ठीक है। रीज्वाइन करें। ओके सर।
अव्वल। जी सर। यस सर। और बाकी लोग म्यूट कर लेंगे, उसके कारण भी ऐसा हो रहा है। ये किनका आवाज आ रहा है, टीम देखेंगे जरा किनकी तरफ से ये साउंड आ रहा है। किन्हीं का माइक ऑन है क्या? अव्वल आप म्यूट करें तो सर आप ही की तरफ से आवाज थी। आप एक बार थोड़ा सा देख लें, प्लेस आपका शांत रहना चाहिए। सर अब ठीक है म्यूट सर? कर, नहीं है आवाज आ रही है आपकी तरफ से, म्यूट कर लेंगे। ओके। नुसरत। अनम्यूट कर लेंगे नुसरत। हैंड रेज ना करें बार बार। नुसरत आप अनम्यूट करें। यस सर। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। सर मेरा नाम नुसरत परवीन है। मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई दूसरा हाई स्कूल दूसरा से की थी। उसके अलावा मैंने अपना ग्रेजुएशन LNMU दरभंगा से। मैं वर्तमान में प्रधान शिक्षक के पद पे बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी सिक्की आर्ट है और बुजुर्गों से बात करना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है। जी। ललित नारायण जी कौन थे? भारत के पूर्व रेल मंत्री थे। और उनके बारे में कोई जानकारी? जी उनके उद्घाटन के क्रम में 1974 में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे बम ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी ऑनर्स। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। अच्छा, आप प्रधान शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। जी। तो प्रधान शिक्षिका के रूप में कार्य करने के दरमियान किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर प्रधान शिक्षक एक तो एज अ हेडमास्टर विद्यालय में सबसे पहले तो कम्युनिकेशन गैप। टीचर जब एक हेडमास्टर बन जाते हैं तो स्टाफ लोगों के बीच लीडरशिप, एक अच्छे लीडरशिप के रूप में, ग्रामीणों से कम्युनिकेट करने के रूप में, उसके अलावा बच्चों के बीच अपने आप को एज अ गार्जियन के रूप में प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौतियों से आप कैसे पार पाते हैं? सर चुनौतियों से पार पाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने गार्जियनशिप के रोल को कम करते हुए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ताकि उन लोगों को ऐसा ना फील हो कि मैं अपना पद के इस्तेमाल करके उन लोगों पे कोई ऐसा दबाव डाल रही हूँ। तो उन लोगों को फ्री एनवायरनमेंट देती हूँ ताकि वो टीचर बच्चे लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, और जो भी मेरे स्तर से हो सकता है मैं उन लोगों के साथ हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों के बीच अगर बच्चे में कुछ कमी है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं खुद से जाती हूँ, बच्चों को क्लास लेती हूँ ताकि उन लोगों में एजुकेशन के का लगाव हो। जब एक हेडमास्टर के तौर पे जब हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे को में अलग उत्साह आ जाता है कि मैम खुद से आई हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में बहुत लगाया जाता है अभी के समय में, तो इससे उसको मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को अलग, अगर उन लोग हो सके सरकार को तो अलग बहाली करनी चाहिए। जैसे अभी पहले कंप्यूटर टीचर की बहुत दिक्कत होती थी विद्यालय में। जब से कंप्यूटर टीचर आए हैं तो हम लोगों को बहुत आसानी होती है कि उन लोगों से काम करवाया जाए। तो उसी तरह गैर शैक्षणिक कार्य के लिए भी सरकार को चाहिए कि जहाँ तक व्यवस्था हो सके अलग से बहाली करके कोई उन लोगों से काम लिया जाए। और टीचर लोग से जो बेसिक है जैसे मतदान है, जनगणना है, ये सब कार्य तो करते ही हैं, लेकिन अलग सा कार्य के लिए दिक्कत तो हम लोग को भी विद्यालय स्तर पे होता है। जब टीचर चले जाते हैं तो गैर शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। ओके, ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू सर। नुसरत, कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में?
सर अभी 100 है, मेरा 1 to 5 है प्राइमरी। 1 to 5 है, तो 100 तो संख्या बहुत कम जी आंका सर, जा रहा है। मैंने मेरे विद्यालय को अपना भवन अलॉट नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने पोषक क्षेत्र से कहीं और किसी और विद्यालय में शिफ्टेड हूँ। इस वजह से बच्चे की उपस्थिति कम हो जाती है और वहाँ से बच्चे आ नहीं पाते। तो आपने बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया है अपने स्तर से? जी सर, बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में जाके वहाँ के गार्जियन से बात किए कि आप आइए। जब इस साल ही तो हम ज्वाइन किए हैं, तो उस बीच से हम कम से कम 20 बच्चे को ले आ पाए हैं, और अगले सत्र में बाल पंजी के सहायता से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे 5 साल से ऊपर के हो गए उनका नामांकन विद्यालय में हो जाए। नुसरत, आपने ऑप्शनल क्या बताया था? ज्योग्राफी। जियोग्राफी। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने अभी? आज का पढ़ा है? नहीं? जी जी पढ़े। क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज? सर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प G20 समिट को का बहिष्कार कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे अभी तो बिहार चुनाव सब जगह चर्चा में है। और एक और न्यूज़ है कि बिहार लेवल पे अब जमीन अधिग्रहण के मामले में डीएम को ये 50 एकड़ जमीन तक अधिग्रहण करने का राइट मिल गया है, अगर किसी क्या परियोजना है के ये लैंड एक्विजिशन एक्ट? क्या है, कब आया था ये? 2013 का शायद है। 2013 का एक्ट, बहुत अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है G20 समिट का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? वो सर किसान के मुद्दे पर कि वो बोल रहे हैं कि व्हाइट किसानों के साथ यानी गलत ये हो रहा है कि जो भी है, जो कंट्री है विकासशील देश, वो अपने किसानों के लिए प्रोटेक्शन कर रहे कौन है? हैं। आपने विकासशील देशों का नाम लिया, तो विकासशील देश कौन से देश होते हैं? सर विकासशील देश जैसे इंडिया, इसके कुछ इंडोनेशिया, ये कैरेक्टर्स होंगे, सब। कुछ विशेषताएं होंगी, वो तो नेम ऑफ द कंट्री आप बता जी रहे हैं। सर, जो सामाजिक आर्थिक रूप से और जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी उच्च होती है, वैसे देशों को विकसित देश की श्रेणी में, और जिनके लगभग कहा जाता है कि पर ईयर कुछ तो क्राइटेरिया रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो उन लोगों कोई को। बात नहीं। बिहार की प्रमुख 5 समस्याएं क्या है जिन पे काम करने की जरूरत है? सबसे पहले सर बेरोजगारी, प्रवासन, बाढ़, सूखा, ये प्राकृतिक आपदा। उसके बाद है सुरक्षा, और सिर्फ औद्योगिक जो पिछड़ापन है बिहार की, इन सब पे काम करने का आवश्यकता। आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा 5 योजनाओं का नाम बताइए जिससे महिला सशक्त हो रही है। सर ये जीविका की तरह ही आजीविका मिशन है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा मातृवंदना योजना है, ये महिलाओं के लिए है, जो शिशु स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं के सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। निर्भया योजना है। उसके अलावा सर ठीक है नुसरत। रुपेश सर। ओके, आदित्य सर। आदित्य सर, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में रखा है? नहीं सर, मेरा ज्योग्राफी। नुसरत है क्या? ओके नुसरत, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो ये बताइए कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है किनके द्वारा दिया गया था ये थ्योरी? सर ये एक क्रम के तौर पे कई वैज्ञानिक जो ज्योग्राफर थे उन्होंने दिया है 1953 के आसपास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अच्छा, तो आपको वैज्ञानिक का नाम नहीं पता है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे, 2-3 ओके, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है। आपने मिड ओशनिक रीच के बारे में पढ़ा है? MOR। जी, मिड ओशियनिक रीज, ये अटलांटिक ओशियन में। मतलब वो तो कहीं भी हो सकता है, उसको मध्य कटक कटक कहते हैं उसको, है ना? कटक। तो वहाँ पे ऐसा पाया जाता है कटकों के पास कि जो वहाँ पे जो
पत्थर होता है ना, पत्थर कह सकते हैं, या जो रॉक्स होते हैं, उसके एज बहुत नवीन होते हैं, और जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रीज से दूर जाते हैं, उनकी जो उम्र है उस पत्थर का वो पुराना होता जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? ये वो ऐसा है कि उसका अभी भी निर्माण चल ही रहा है, जो पानी फिर प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा है कि वो जिस तरह से धीरे धीरे अभी भी उसका निर्माण हो ही रहा है। ओके, दो प्लेटें ठीक अपसारी ठीक। प्लेट आपस में टकराती, जिससे मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होता है। अच्छा, आपको ये पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा 7 सामाजिक पाप की अवधारणा बताई गई थी, इसको विद्यालय में लिखवाना होता है। जी सर, क्या आपके विद्यालय में लिखा है ये? विद्यालय में था तो, लेकिन बच्चे लोग मिटा दिए, फिर से उसको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे मिटा दिए होंगे ज़रूर। आप एक प्रधानाध्यापिका हैं, 2-3 पाप बताइए गांधी जी के द्वारा जो बताए गए हैं उसमें। सर थोड़ा रिकॉल कर। ओके, कीजिए, रिकॉल कीजिए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। जैसे राजनीति है, उसमें व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। नहीं, राजनीति में तो व्यवसाय नहीं था, सिद्धांत नहीं रहित जुड़ा, राजनीति अलग थी। अलग स्टेप है, जैसे कहते हैं ना, इसके बिना राजनीति पाप है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने हॉबी बताई, आपको बुजुर्गों से बात करना बहुत पसंद है, ठीक है, तो बुजुर्गों से बात, मतलब किन मुद्दों पे वो ज्यादातर बातें करते हैं? आपने, मुझे ऐसा लगता है कि कई बुजुर्गों से बात किया होगा। जी सर, हम करते हैं, हमको अच्छा लगता है। बताइए, वो किन मुद्दों पे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं? वो अपने वो लोग अपने लाइफ के अच्छे बुरे हर मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं। वो अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो हम उनके डिटेल में जाते हैं। जैसे एक है, वो उनके हस्बैंड डेथ कर गए थे, तो किस तरह से वो अपने अकेले रहते हुए पेरेंट और बच्चे को बड़े किए, वो तो उनके लाइफ के संघर्ष को बारे में जान के मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि अकेले रहते हुए उन्होंने किस तरह से अपने घर परिवार को संभाला। उसके अलावा बहुत सारी मेरी 1987 के टाइम में बाढ़ आया था, तो उन लोगों की वो लोग कहानी ठीक है, बताते हैं कि बांध ना मान के चलिए आपको नुसरत एक ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चर देने के लिए कहा गया है, ठीक है, और उसमें जो नए प्रधानाध्यापक नियुक्त होने वाले हैं उनको आपको एड्रेस करना है, ठीक है, और आपका टॉपिक है कि किस तरीके से आप ऑफिसर्स, फिर प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, और फिर वो जो सामाजिक लोग होते हैं गांव के, उनको एक साथ किस तरीके से डील किया जाए, इस टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है। आप बताइए से कि इन पांचों पे आप किस तरीके से सह संबंध स्थापित करने के लिए बोलेंगे? एक बार और क्वेश्चन रिपीट। आपको एक ट्रेनिंग कॉलेज में आपको लेक्चर देना है, ठीक है, और इसमें आपको कुछ शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको, इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, और जो ग्रामीण हैं, इन सब के साथ प्रिंसिपल को किस तरह से, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे समझाएंगी आप उनको? क्या आप मेरा प्रश्न समझ पा रही हैं? मैं एक लेक्चर दूंगी, जी जी, लेक्चर आपको देना है, जिसमें अधिकारी, प्रिंसिपल और बच्चे सबको बताना है समस्याओं के बारे में। जी, समस्या क्या है सर? इसको रहने देते हैं, ठीक है सर। सुजीत सर, फीडबैक दीजिए। नुसरत, ये पहला इंटरव्यू आपका मॉक, जी सर। इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है, अदरवाइज रिकॉल कर पा रहे थे हाँ हाँ, आपको। नहीं नहीं, देखिए हेजिटेशन तो साफ दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा आप में, बढ़ेगा, पहला है तो ये एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज, आप बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, उसमें एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अगर वो नहीं आ रहा है रिकॉल, तो ये नहीं कहना है, समय ज़्यादा नहीं गंवाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, जी एकदम सॉरी बोलना है, आई एम सॉरी इसके लिए। और दूसरी चीज़ है, अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो हंसना नहीं है,
जवाब नहीं देना वो प्रशंसा का विषय थोड़ी है ना? जवाब नहीं देना तो इसको थोड़ा-सा एक्नॉलेज करना है कि सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रही हूँ या नहीं दे रहा हूँ या रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा जी। चीज़ है जैसे बिहार की समस्याओं पे मैंने पूछा, अगर समस्याओं पे पूछा है तो आपको समस्याएँ गिनानी है, उसके सुधार पे नहीं जाना है, ठीक है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स भी शेयर किए जाएँगे, रुपेश सर ने पहले भी दिया होगा, अभी भी दिलवा देंगे आपको। उस पे देख लीजिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो समस्याएँ हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, पलायन का मुद्दा है, जी। प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुद्दे हैं, बाढ़, सूखा इत्यादि उसमें शामिल है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ये क्षेत्र भी आइडेंटिफ़ाई करेंगे, जैसे सूखे की समस्या है, तो किस क्षेत्र में है, स्पेशली दक्षिण बिहार का क्षेत्र, बाढ़ की समस्या है, तो उत्तर बिहार का क्षेत्र। और जब समस्याएँ होंगी, तो इसके सुधार के भी कुछ बिंदु दिए होंगे। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा-सा देख लेना है, रट लेना है। 2, 4, 10 बिंदु अगर याद कर लेंगे, तो 5 तो इंटरव्यू में याद आ ही जाएँगे। ये स्वाभाविक है कि 10 करेंगे तो 5 याद आएगा। अभी आपने 5 पढ़ा होगा, तो यहाँ पूछते हुए आपने वो भी भूल गए, थोड़ा-सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। खैर कोई बात नहीं। और आदित्य सर ने एक और प्रश्न पूछा था कि गांधी जी के जो 7 प्रिंसिपल जो वो आपने बोला कि बच्चे मिटा दिए, इतना नहीं जाना है। जितना बोला गया है अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी बोलना है और आगे बढ़ना है, जी सर। ठीक है? बाकी आपको जो आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं की कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ रही है बिहार सरकार में, कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, कौन-कौन सी नीतियाँ लागू की गई हैं, उन सबों को देख लेना है जी सर। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। रुपेश सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? बिल्कुल, जो बातें बतानी थी सर ने बता ही दी और एक ही चीज़ है कि आप कोई इतना निराश नहीं होना है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट इंटरव्यू था, जो सर ने फीडबैक दिया है वो आपके काम के लिए ही दिया है और जी। अच्छी बात ये है कि आप सबसे पहले भी सर्विस में हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात ही बनेगा इंटरव्यू में। बस उस चीज़ों को जो है कि इंटरव्यू में भुनाने का प्रयास करना है और आई थिंक बहुत सर अच्छे का हाँ। मेरा स्ट्रेंथ बता दीजिए और वीकनेस। स्ट्रेंथ यही है कि आप सबसे पहले तो जॉब में हैं, पहले से भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप बोल लेते हैं चीज़ों को, बोलने में कोई हिचकिचाहट आपको उतनी नहीं आ रही है, थोड़ा-सा घबराहट है अभी। तो ये सब आपके जो है कि पॉजिटिव पहलुओं में जा रही है। बाद बाकी वीकनेसेस पे जो है कि सर ने अच्छे से डील किया ही, एक-एक पॉइंट को बताया, उस पे आप काम करेंगे अच्छे से, ठीक है? और उम्मीद है कि आप आगे और भी अच्छा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एक चीज़ और सर मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। नुसरत, आप पहले से जी। प्रधानाध्यापिका हैं, ठीक है? जी। तो आपकी आवाज़ में और आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज़ झलकनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उनमें सामान्य नज़र आ रही हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप पहले से सर प्रिंसिपल हैं तो सम्मान वो करने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे आवाज़ बहुत बुलंद बोलते। हाँ, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, धीरे-धीरे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एक प्रिंसिपल जो होता है उसको फील्ड में भी रहना होता है कि नहीं? नेतृत्व करना होता है, एक लीडर भी तो होता है प्रिंसिपल, तो आप में दिखना चाहिए ना वो, ठीक है? तो इस पे थोड़ा आप वर्क कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। सचिन। सचिन है क्या? पूजा। अनम्यूट कर लेंगे पूजा। गुड इवनिंग सर। आपकी तरफ से हिसिंग साउंड काफ़ी है, एक बार चेक करें उसे। आप लोग कैमरा ऑन करके रखें तभी तो पता चलेगा कौन इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, अनम्यूट करें पूजा आप। गुड इवनिंग सर। आपकी साउंड में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, आप एक बार रीजॉइन कर लें। स्नेहा। आवाज़ आ रही है स्नेहा? यस सर, गुड इवनिंग सर। कार्तिकेयन सर शुरू करें स्नेहा से। स्नेहा जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं औरंगाबाद जिले की रहने वाली हूँ। मैंने 10th की पढ़ाई RBH हाई स्कूल से पूर्ण की हूँ। अपनी 12th की पढ़ाई किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज औरंगाबाद से पूर्ण की हूँ।
तथा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से पूर्ण की हूँ और वर्तमान में छात्र अध्यापिका के रूप में अध्ययनरत हूँ। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, किस कॉलेज से? सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। चयन सिन्हा आया। क्या बीए है या बीकॉम है? नहीं, बीए है सर, बीए किस ऑनर्स पेपर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर। वर्तमान में क्या आप अध्यापिका हैं? नहीं, अध्ययनरत हूँ, मतलब बीएड का कोर्स कर रही हूँ अध्ययनरत। अभी। ओके 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 ओके, ठीक है। ये कौन थे, चयन सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा एक महान शिक्षाविद, समाज सेवक थे। उनका जन्म 1871 में पटना में हुआ था। वे संविधान सभा में पहला अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी अंग्रेजी में, इंडियन पीपुल्स नाम का, जिसमें वे सामाजिक योगदान के बारे में चर्चा की है। बिहार के एकीकरण में क्या कुछ उनका योगदान रहा है, बिहार के यूनिफिकेशन में? सर, वे बिहार के पहला डिप्टी गवर्नर भी रह चुके थे और वे बिहार के विभाजन, बंगाल से बिहार को अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उड़ीसा से अलग करने में। एक संस्था का स्थापना किया गया था, कुछ नाम याद है आपको? संस्था का सर नहीं याद है। बिहार रीजनल असेंबली, BRA। ठीक है, ये बताइए आपकी हॉबी क्या है? योगा करना और कविताएं लिखना। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल है। कविता आप लिखते हैं या सुनते भी हैं? सिर्फ लिखते हैं? लिखना और सुनना दोनों पसंद है। अच्छा। रस, अलंकार और छंद जानते हैं क्या क्या होता है? तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? अच्छा ये बताइए। सॉरी सर। ओके, कविता किसे कहेंगे? अगर डिफाइन करना या कहा जाए तो कविता किसे कहेंगे? कविता शब्दों का एक सुंदर सा व्यवस्थित समूह होता है जिसमें हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं, प्रकट करते हैं। बिहार से कोई फेमस दो कवित्री, महिला कवित्री का नाम बताइए। चलिए कोई सॉरी महिला, सर। दो महिला ऑथर ही बता दीजिए, लेखिका। ठीक है, सुजीत सर। स्नेहा, हिस्ट्री ऑप्शनल है। आपको हिस्ट्री का कौन सा खंड ज़्यादा पसंद है? हिस्ट्री का सारा खंड पसंद है, लेकिन ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए आपने किस राइटर की बुक पढ़ी है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़ी है आपने, कोई बात नहीं। गांधी जी जो है, जी जो सर। क्रांतिकारी, जो हमारे जो नौजवान होते थे, उनके संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी का उनके बारे में विचार ऐसे कोई बात नहीं। कि असहयोग असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में। क्या परिस्थितियां जिम्मेदार थी असहयोग आंदोलन के लिए? गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया? पहला कारण था चौरी चौरा कांड के बाद अंग्रेजों के। हाँ बताइए स्नेहा, बताइए। बताते हैं। कोई बात। सॉरी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में। क्या कारण थे? स्नेहा, आज भारत आपने छोड़ न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं सर, आज नहीं पढ़े।
नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। G20 का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये? ग्रुप ऑफ 20 देशों का हाँ, 20 देशों का एक समूह है। समूह है। भारत इसमें शामिल है? नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत इसमें शामिल नहीं है। नोटम का नाम सुना है? नोटम न्यूज़पेपर, अगर आप पिछले सप्ताह भी पढ़े होंगे तो सुना होगा। हाँ चिकन सर, जब चिकन नेक का नाम सुना है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, समथिंग लाइक नाम दैट, सु, नाम सुना है? नाम सुने बट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप भी एक महिला स्टूडेंट हैं, और एक बताइए, महिलाओं के लिए बिहार सरकार कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण योजना तो अभी जीविका योजना है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। एक हो गया, और भी कुछ योजनाएं जो आप रिकॉल कर पा रही हो? हाँ सर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, नारी बालिका प्रोत्साहन योजना है। अच्छा, कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ आपने उठाया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिहार सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिला है, और कौन कौन सी नीतियां हैं जिनका आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? सोचिए, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कुछ सेकंड लीजिए, मैं पॉज करता हूँ। सर, स्टार्टिंग से मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो सरकार की जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए थी वो सारी मिली है। जैसे मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो गया, या फिर साइकिल योजना हो गया, या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ हो गया, या फिर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ हो गया। वो सारे योजनाओं का लाभ मुझे मिला है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का जिक्र आपने किया, क्या है ये योजना? ये योजना प्री क्वालिफाई बीपीएससी करते हैं तो 50,000 की राशि दी जाती है आगे की पढ़ाई के लिए। आगे के पे तो आप इसके लाभार्थी हैं? या सर। बहुत अच्छा। तो इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है? किसी आप खास समूह से होना है, या फिर ये सबके लिए है? एससी एसटी और ओबीसी के लिए है, और फर्स्ट बार जो प्री और क्वालिफाई करते हैं महिलाओं के उनको लिए दिया है जो जाता है। पहली बार प्रीलिम्स एग्जाम पास करते हैं, सरकार उसको मोटिवेट करती है। ठीक है, रुपेश सर। थैंक यू सर। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अनुसार एक अधिकारी में क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहला गुण उनके अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए, उनके अंदर पैसेंस होना चाहिए, और मोरल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो उनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण है, और धैर्यता का गुण है, संवेदनशीलता का गुण है। आप एक उदाहरण दे के बताइए कि किस तरीके से आपके अंदर जो है कि पेशेंस है, आपने कहा कि धैर्यता का गुण है। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबराना नहीं, बस ये ध्यान रखना कि जो होगा वो सही होगा। तो आप घबराती एग्जाम्पल नहीं हैं। लेके नहीं सर। बताइए, बिहार के राजनीति में क्या कुछ चुनौतियां हैं? बिहार की राजनीति में सबसे पहला चुनौती राजनीति का अपराधीकरण और अपराधों का राजनीतिकरण देखा जा रहा है। हाल ही में चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट का देखा गया कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा कारण है, जो आम इंसान होता है वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। बाहुबलियों और बहुत ज्यादा जिनके पास धन है वही चुनाव में आ पाते हैं। तीसरा कारण है, महिलाओं का राजनीति की और आकर्षण अभी भी
उस हद तक नहीं है जिस हद तक होना चाहिए। ओके। आपका हॉबी क्या है? योगा करना और कविताएं लिखना। कविता आप अपने से लिखते हैं? या सर। कुछ सुनाइए। हाँ हाँ, सर बोले। कोई कविता सुनाइए, आपकी अपनी लिखी नहीं हो तो भी नहीं नहीं, अपनी लिखी है, जो जल्दी लिखे है। सुनाइए। जीवन के बारे में पोयम था। जो चाहा वो पाया नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, मगर जो पाया वो संभाला जाता नहीं। अजीब सी है जिंदगी जिसको कभी कोई सुलझाया नहीं। जिंदगी में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो उस मुर्दे की पहचान होती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर ओके, हाल में खुश है, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। वेरी गुड। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। सो थैंक ये यू सर सर। फीडबैक। स्नेहा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप यहाँ तक आई, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव पे आज बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जी थोड़े सर। से निगेटिव पे, ताकि हम लोग उस पे काम करके उस चीज़ को और मतलब कि उसको रिमूव किया जाए, है ना। और एक हाँ बेहतर, सर। आज ये आपका कौन सा पहला मॉक था या इससे पहले भी अपीयर हुआ है? पहल, पहला मौका है, पहला इंटरव्यू भी है। पहला इंटरव्यू भी है, शायद इसीलिए थोड़ा सा आप स्पीचलेस हो जा रही थी। पर कोई बात जी नहीं, सर। पहला है तो हम लोग भी हुए थे, सब लोग होते हैं। पर इससे ज़्यादा निगेटिव नहीं लेना है। पर एक चीज़ जी है, सर। अगर प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा है तो समय लेते चुप रहने से बेहतर है एकदम सॉरी स्ट्रेट बोलना फॉरवर्ड है। बोल्डली कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है। क्या बोलना है? क्षमा चाहता हूँ सर, क्षमा सॉरी चाहती सर। हूँ सर, मैं रिकॉल, हाँ सॉरी, आई आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस टाइम, है ना। क्लियरली यस बोलना सर। है। और जैसे हिस्ट्री का एक कई प्रश्न पूछे, तो हाँ सर, उसमें से अभी मैंने उसको नहीं एक प्रिपेयर हाँ किए हाँ हैं। हाँ, एक हिस्ट्री का हमने बोला था कि कौन से, और मतलब जो राइटर हैं उनकी बुक को पढ़ा है, आपने बोला स्पेक्ट्रम। हाँ। स्पेक्ट्रम एक्चुअली यस सर। राजीव अहिर सर की बुक है ना। तो थोड़ा यस सर। सा वो ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम को ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड उनका कंटेंट है, कंटेंट ओरिएंटेड है वो, ठीक है। गाइड तो आप होते हैं। बिपिन चंद्र पाल या अन्य और भी नाम बोल सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट है हिस्ट्री का, सहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो ईयर तो आपने याद याद कर लिया, लेकिन क्या कारण है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना करके उसको देख लेना है, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण मॉडर्न यस हिस्ट्री सर। वाला पार्ट को, ठीक है। और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, जब आपका मेंस हो चुका है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब लैकनेस है आपका, ये रोज दिन पढ़ना है। जब यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो G20 क्या है, नोटम क्या है, चिकन नेक क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है ना, भारत का इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे संक्षिप्त उसमें दिया रहता है। जब पढ़ेंगे तो वो सारी टाइप करेंगे, समझेंगे, तो सारी चीज़ें खुद ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए ईच एंड एवरी डे। कोई एक न्यूज़पेपर, हिंदी यस का हो सर। तो हिंदी का, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का, ठीक है। यस अ, सर। आदित्य सर कुछ फीडबैक ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज। बिल्कुल। जी सर। दो तीन चीजें हैं मेरे तरफ से कि सबसे पहले तो ये चश्मा अगर हो सके तो आप इसको चेंज करवा लेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। दूसरा है कि जब भी बैठें तो थोड़ा जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो हो सके तो उचित ड्रेस में बैठें ताकि अच्छा लगे आप एक कैंडिडेट के तौर पे। बाद बाकी तो सर ठीक ने सर। बताया है, ये फिजिकल अपीयरेंस पे आपको थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता है, इस पे काम कर लेंगे। बाद बाकी आदित्य सर कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, आप लोगों ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है। एक दो चीज़ है कि अभी इनको नॉलेज और ग्रास्प करने की ज़रूरत है, आप पढ़िए अभी थोड़ा और, ठीक है। इसके अलावा जैसे यस। योगासन वगैरह आपने ऐड किया अपनी हॉबी में, इस पे इस बार सवाल नहीं पूछ। तो जो इंटरव्यू पैनल में लोग होते हैं उनकी उम्र काफ़ी होती है, 60+ के होते हैं। योगासन वगैरह उनकी फेवरेट टॉपिक होती है, तो थोड़ा उसको भी डिटेल में, अगर आप यही हॉबी रखना चाहते हैं तो उसको डिटेल में पढ़िए। द्वारा जो योग के 8 अंग बताए गए हैं उन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा सर यस। के द्वारा आपको बिहार की
महिला कवित्री के बारे में पूछा गया तो वहाँ पे भी आप चुप रह गई। तो अगर आपकी हॉबी है तो ये पता चलना चाहिए ना, ठीक है? बस बाकी आप प्रिपेयर कीजिए। और एक चीज़ और है कि अगर आपको घबराहट ज़्यादा होती है तो आप मिरर के सामने जो है अपना वॉइस ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? या अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके देखिए तो उससे बहुत तेज़ी से लाभ मिलता है। बाकी सर के द्वारा जो फीडबैक दिया गया उसका ध्यान रखिए, ठीक? ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक ये एबीडी कौन है? और जो छात्र अभी दिख रहे हैं मुझे एकदम बिल्कुल भी ड्रेसेस में नहीं है, एटलीस्ट शर्ट वगैरह पहन के थोड़ा ठीक से बैठिए। ये तरीका नहीं होता है कि जैसे तैसे कुछ भी पहन के बैठ जाएंगे आप। जाइए, जाके चेंज करके आइए। एबीडी आपका नाम क्या है? आप चेंज करके आइए, तब तक ये जस्ट कोई लड़की है, ये ठीक से बैठी हुई है, इसका इंटरव्यू लिया जाए। रितिका आपका नाम है? यस सर, गुड इवनिंग सर। कार्तिकेन सर? अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर यस सर, सर मेरा नाम रितिका राज है। मैंने मैट्रिक की पढ़ाई चंद्रमणि हाई स्कूल से करी है। मैंने इंटरमीडिएट मगध महाविद्यालय चंडी से किया है। मैंने स्नातक मगध महाविद्यालय चंडी पॉलिटिकल साइंस से करी है। मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है सर। मगध महाविद्यालय चंडी नालंदा यस में है सर, ना? यस सर। एक मगध कॉलेज है, एक मगध यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कहाँ है? सर मेरा यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र है सर। पहले वो मगध में आता था लेकिन 2018 में उसे पाटलिपुत्र में बदल दिया गया है। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उसके हेड कौन होते हैं? और सर कुलाधिपति, जहां तक मुझे याद, मैं गेस कर सकती हूँ, कुलाधिपति। पहले वाइस शायद राजी, चांसलर या चांसलर? वाइस चांसलर सर, गेस कर चांसलर सकती कौन हूँ। होता है? सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही उसके बारे में। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव हुआ, आपने वोट दिया था? नहीं सर। क्यों? वोट देना तो हम लोग सर का मतलब मेरी अधिकार है। वोटर आईडी, हम्म, यस सर, मैं हम्म। मानती हूँ कि ये मेरा कानूनी अधिकार है, बट मेरी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनी हुई थी सर, इस वजह से मैं नहीं दे पाई। तो क्यों नहीं बना हुआ था? आपने बनवाया नहीं, मतलब आप अवेयर नहीं है इसका मतलब? नहीं सर, मैं बहुत हम्म, अवेयर थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इसकी वजह से नहीं बन पाया। नहीं, आज तो सरकार ई गवर्नेंस पे चल रही है। आप वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से खुद ही ऑनलाइन कर सकते थे। यस सर, भी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था सर, और मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, यही रीजन था सर मेनली। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आपको खुद भी होना चाहिए ना अधिकार के बारे में पता, और तभी तो आप बता पाएंगे, है ना? ठीक है। ये बताइए, अभी जब इलेक्शन हो जाती है उसके बाद ओपिनियन पॉल और एग्जिट पॉल ये हमेशा चर्चा में रहती है, तो जानकारी है इसके बारे में? सॉरी सर, मैं इसके बारे में जाकर पढ़ूंगी। ओके। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, कब आया था? ये क्या है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? यस यस सर, आरपी बताइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आया था सर। ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है एक उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के है सर ये, और और उनके कुछ और अधिकारों बहुत को सारे लेकर। प्रावधान, बहुत सारे ये सब प्रावधान बहुत है। ओके। ध्यान है। एक है कि जो धारा 17 और 18 इसका है, उसमें ये कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनको अपना वो ब्यौरा रखना पड़ता है, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी शैक्षणिक योग्यता, ये रखा जाता है। एक धारा नेशनल 23, पार्टी, ओके ठीक है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तीनों में क्या डिफरेंस है? नेशनल पार्टी जो होती है सर उसके क्राइटेरिया होते हैं कि 4 स्टेट में कम से कम उनकी पार्टीज होनी चाहिए, वोट का 6% एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए। दो थर्ड ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर 2 सीट लाते हैं और कुछ 2 सीट प्लस कुछ कुछ मत, तो उन्हें नेशनल पार्टी
रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है सर। और स्टेट पार्टी? स्टेट पार्टी का भी वही है सर, स्टेट में 6% वोट लाने होते हैं कुल वोट वर्तमान में का कितने नेशनल 6%। पार्टियां हैं? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ 8 मान शायद, लगाइए। 8 शायद, 8 है? 8 या 10 शायद। देख लीजिएगा। बिहार में भी जो चुनाव मूलतः किन 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 पार्टियों के बीच में हो रहा है? सर मेनली तो 3 पार्टियों के बीच में कह सकते हैं कौन कौन है? सर। एक तो एनडीए है, एंड दूसरा एक महागठबंधन है, और तीसरा एक जन स्वराज है सर। ठीक। सुजीत सर। थैंक यू सर। रितिका, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। यस सर। इसका संबंध हिस्ट्री से भी जुड़ता है। पाटलिपुत्र नामक नगर को कौन स्थापित किया था? उज्जैन ने किया था। कौन थे वो? सर वो मगध डायनेस्टी से रिलेटेड थे सर। उज्जैन बिंबिसार के वंशज थे सर वो। मुझे थोड़ा इसमें यार, डाउट आपकी हो आवाज रहा कट रही है। कोई है बात सर। नहीं। वो मगध डायनेस्टी से थे सर। हेलो मगध डायनेस्टी के एक शासक थे, ठीक है। उनके पिता कौन थे? शायद सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर। लगाइए। बिंबिसार। कोई बात नहीं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का? सर आज का नहीं मैंने पढ़ा है। कल का? यस सर मैंने कल का पढ़ा था सर। क्या इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी है आप कल? सर इंटरनेशनल में तो G20 को लेकर था। ओके। यस G20 में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, क्यों? सर G20 में मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर। ठीक है। सर मुझे एक तो ये कारण लग रहा है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं लगता, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, एंड साथ साथ में उसके ऊपर जो आतंकवाद को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं, ये 1-2 रीजन मुझे लग रहा है सर। और इसकी आइडियोलॉजी को लेकर के भी कुछ कहा जा सकता है सर। सुरक्षा परिषद का नाम सुना है? यस सर मैंने सुना है। क्या है ये सुरक्षा परिषद? सर ये सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी प्रदान करती है सर। किसको सिक्योरिटी प्रदान करती है? जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको। क्या भारत के साथ पाकिस्तान भी इसका मेंबर है? सर मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी सर। आपको कोई बात नहीं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ, लगाइए। और शायद 5 या 6। 5 या 6। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। नहीं सर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी, ठीक। रितिका, ज्योग्राफी से मेरे 2 प्रश्न आपसे हैं। एक यस सर। कि बिहार के विकास में कौन-कौन से भौगोलिक तत्व हैं, परिस्थितियां हैं या भौगोलिक कारक है जो बाधक के रूप में आ रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार के विकास में कौन-कौन से भौगोलिक कारक सहायक होंगे? पहले प्रश्न का जवाब आप दीजिए, बाधक कौन-कौन से हैं? सर बाधक तो पहला भौगोलिक बाधक के रूप में देखते हैं तो नदियां ही हैं सर, जिनकी वजह से उसमें सिल्ट डिपोजिशन की वजह से बाढ़ की समस्याएं आती है। और साउथ बिहार में भी नदियां ही हैं सर, कम नदियों की रहने की वजह से या फिर पेरेनियल निवल नहीं रहने की वजह से सुखाड़ की समस्या देखी जाती है। सेकेंड सर, जो भौगोलिक बाधा मुझे देखने को मिलता है वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है, नहीं सर सॉरी सर, एक ही बाधा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ।
ठीक है, आपने बाधाओं पे चर्चा की कि उत्तर बिहार में जो है नदियां अधिक है तो ये समस्या है, दक्षिण बिहार में नदियां कम है तो समस्या है। तो सब चीज हमारे और आपके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, हम यस उसके सर। अकॉर्डिंग क्यों नहीं ढाल पा रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए उत्तर बिहार में? यस सर, उत्तर बिहार में ये कर सकते हैं, बाढ़ की जो समस्या है उनको सुलझाने के लिए पहले तो इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है उसको चलाया जाना चाहिए। सेकंड, तटबंधों एंड बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए सर। और थर्ड है कि नेपाल गवर्नमेंट से बात करके वहां पे जहां से कोसी नदी निकलती है वहां पे एक प्रॉपर बांध की व्यवस्था करनी चाहिए सर। चौथा है सर कि हम वृक्षावरण को पेड़ पौधे लगा सकते हैं सर। ठीक है, आप इंटरलिंक रिवर इंटरलिंक की बात कर रही हैं, कुछ परियोजनाओं पे यस काम भी चल रहा है, कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं? यस सर, बिहार में है एक कोसी मेची लिंक परियोजनाएं चलाई जा रही है सर, जिसमें 4 जिलों को फायदा होगा सर। कौन कौन संभावनाएं से वो जताई जिले हैं? ये अररिया है सर, पूर्णिया है, किशनगंज है एंड अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एक मैं रिकॉलिंग के पास से। ठीक है रितिका, लास्ट प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जो सहायक होंगे? यस सर, पहले तो सर दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल लैंड है बिहार में सर, ये एक बहुत बड़ा कारक है। सेकंड कारक ये है सर कि यहाँ पे सर नदियां बहुत है, ये भी एक विकास में कारक हो सकती है सर, अगर उसको हम सही तरीके से यूज कर सके तो। अगर स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट लाया जाए तो वो सहायक सिद्ध होगी सर। और तीसरे सर सर यहाँ का मॉनसून सही है सर, जलवायु सही है ठीक यहाँ का। ठीक। रुपेश सर? जी सर। जी जी, रितिका, आपने अपनी हॉबी ट्रैवलिंग बताया है, यस सर। कहाँ कहाँ घूमी हैं आप? सर अभी मैंने हाल में घूमा है जैसलमेर, जयपुर एंड नेतरहाट सर। इसके पहले मैं राम मंदिर गई थी, उड़ीसा गई थी, कैलकटा गई थी सर एंड अमला भवानी गई थी, विंध्याचल तो गई थी। बिहार में ठीक है, बहुत जगह पे मैंने घूमा है। तो मुख्य रूप से जैसे आप उड़ीसा गई, तो आप उड़ीसा में कहाँ गई थी, क्या देखने गई थी आप? उड़ीसा में मैं जगन्नाथ टेम्पल गई थी सर, लिंगेश्वर टेम्पल गई थी सर एंड बीच पे गई थी सर, गोल्डन बीच। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो ट्रैवलिंग है वो मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन के रूप में ही ज्यादा फला फूला है ना? क्या आपको क्या कारण नजर आता है इसके पीछे? इसके पीछे सर एक कारण मैं जहां तक सोच पा रही हूँ कि भारत सर वो प्राचीन काल से ही वो आर्यों की भूमि इनको कहा जाता है, तो एक वहां से कनेक्ट पा रही हूँ कि वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए एक चीज ये कह सकते हैं। सेकेंड चीज ये सर कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो आस्था से इसको जोड़ सकते हैं। एंड थर्ड ये सर कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है सर, लोगों को मार्केट मिलता है, रोजगार मिलता है, ये चीजें कह सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये साहित्य में हिंदी यात्रा साहित्य के जनक किन्हें माना जाता है? मतलब ट्रैवल ब्लॉगिंग जो हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, हमारे इतिहास में से लेखक रह चुके हैं जो लिख के यात्रा वृतांत बताते थे, कुछ लेखकों के नाम बताएंगे आप? ये सच्चायान, सॉरी सर मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई। अच्छा, आपने राहुल सांकृत्यान का नाम सुना है? यस सर, राहुल सांकृत्यायन। अच्छा, उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता था। उनके द्वारा लिखे गए कुछ बताइए, रचनाएं बताइए उनके। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। अच्छा, तो रितिका, आपको समुद्री क्षेत्र में घूमना ज्यादा पसंद है या पहाड़ी क्षेत्र में? सर मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्सनली। तो आप कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र गई हैं? सर मैं गई हूँ सर, कैमूर गई हूँ,
एंड राजगीर की पहाड़ियाँ पे घूमी हूँ मैं, एंड रोहतक